पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। लखनऊ में रशिया के कलाकारों ने सिखाया विविधता में एकता का पाठ। बीके शिवानी ने बताया जीवन जीने के तरीके। प्रस्तुतियों से लोग हुए भाव विभोर। पानीपत के ज्ञानमान सरोवर में परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन अभियान का शुभारंभ। पंजाब केसरी के प्रधान संपादक तथा सांसद अश्विनी चोपड़ा समेत कई लोगों ने किया उद्घाटन। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मेले का आयोजन। आध्यात्मिक प्रदर्शनी के जरिए यौगिक खेती की दी जानकारी। कृषि मंत्री ने किया उद्घाटन। उत्तर बंगाल विकास मंत्री गौतम देव ने सेवा केंद्र का किया अवलोकन। संस्था की गतिविधियों की ली जानकारी तथा शाहाबाद मारकंडा सेवा केंद्र पर नवनिर्वाचित राज्य मंत्री कृषि बेदी का हुआ सम्मान। नीमच में 2 दिवसीय अलविदा डायबिटीज कार्यक्रम का आयोजन। डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमन साहू ने बताए मधुमेह से बचने के उपाय। 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का अभियान जारी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ तथा राजस्थान के झालावाड़ में भी कार्यक्रमों का आयोजन। लोगों से श्रेष्ठ कर्म करने की अपील। और हैदराबाद के शांति सरोवर में थाईलैंड के कलाकारों ने बांधा समा। भारतीय संस्कृति को बताया श्रेष्ठ। अब खबरें विस्तार से। भले ही भारत के लोग पश्चिमी देशों की संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं, परंतु पश्चिमी देशों के लोगों ने अब भारत की संस्कृति को जीवन में आत्मसात करते हुए देश और दुनिया में भारतीय मूल्यों और संस्कृति के कसीदे पढ़ रहे हैं। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नगर सेवा केंद्र द्वारा विविधता में एकता तथा बैलेंस शीट ऑफ लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोमती नगर में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य सचिव आलोक रंजन, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, सेंट पीटर्सबर्ग के निदेशक बीके संतोष, गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा समेत कई नामचीन लोगों ने दीप जलाकर किया। भारत संस्कारों का देश है। यही वजह है कि आज भी विश्व गुरु के नजरों से पूरी दुनिया में देखा जाता है। अब तो पश्चिमी देशों के लोगों ने भारतीय संस्कृति राजयोग ध्यान को जीवन का अंग बनाकर पूरी दुनिया को बताने को आतुर हैं कि हम भारतीय संस्कृति के कायल हैं। यही कुछ नजारा था नवाबों की नगरी लखनऊ के गोमती नगर सीएमएस हॉल का, जहां खचाखच भरे लोगों के बीच जब अपनी तोतली भाषाओं से भारतीय गीतों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया और भारतीय परिधानों में प्रस्तुतियां दी तो हर आंखों में भारतीय संस्कृति की चमक और कौतूहल था। लोगों को विदेशी मेहमानों ने जगाने की कोशिश की कि अब भारत के लोग उठो और अपने संस्कृति और मूल्यों को जीवन में उतारकर ईश्वरीय मार्ग को प्रशस्त करो। चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हों या मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव, आईपी हो या वीआईपी, लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करते रहे। खचाखच भरे लोगों से हाल बिल्कुल ओवरफ्लो था और आसपास चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। जिस तरीके से भारत की गीतों पर भारत के प्यार इनका देखने को मिला, लोग इनके कायल हो गए। जब तक इनका प्रदर्शन चलता रहा, तालियों से पूरा हाल गड़गड़ाता रहा। और साथ ही जीवन प्रबंधन बीके शिवानी ने भी जीवन के मंत्र के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला और लोगों से अपील की कि अगर उन्हें जीवन में सुख पाना है तो अपने लिए समय निकालें, जीवन का बैलेंस बनाएं। बिना जीवन के बैलेंस के ये दुनिया अधूरी है और उनका जीवन भी। इंडिया, I love my India. ये मेरा इंडिया, I love my India. वंदे मातरम, वंदे मातरम। जहाँ तू दीवान तेरा तेरा हूँ दीवाना मैं, झूमूं नाचूं गाऊं तेरा प्यार का तराना। इस कार्यक्रम में जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी ने भी जीवन जीने के तरीके तथा जीवन में संतुलन बनाने की बारीकियां सिखाई। लोगों के मन मस्तिष्क में उठ रहे कई सवालों के समाधान भी मंच से सुझाए गए। हमें लोगों को कॉपी नहीं करना है, हमें वो बनना है जिसको लोग कॉपी करें, वो बनना है। लोगों को कॉपी करते 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 हमने अपने वैल्यूज़ को क्या करते गए, छोड़ते गए। कोई नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं? तो हम अपने वैल्यूज़ को क्या करते गए, धीरे धीरे छोड़ते गए। दूसरों को कॉपी नहीं करना, दूसरे का कर्म उसके पास वापस जाएगा, मेरा कर्म मेरे पास वापस आएगा। जब हम
दिव्य गुणों की धारणा करके देवता बन सकते हैं, तो वो बनाने वाला सिर्फ एक ही रचयिता भगवान है कि जो दिव्य गुण हैं वो यूनिवर्सल हैं। दिव्यता जो है, डिविनिटी है, आदि सनातन ये जो संस्कृति है वो भारत की नहीं है, इंडिया की नहीं है सिर्फ, लेकिन पूरे भारत की है, अर्थात पूरे विश्व की है और हम सब उसके मेंबर्स हैं। कार्यक्रम में आए विशिष्ट अतिथियों ने इस क्षण को लखनऊ के लिए अनमोल बताया। साथ ही ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की इच्छा भी जताई। अखंडता और एकता के जो विषय पर उन्होंने इस कार्यक्रम को रखा वो आज दिखाई पड़ रहा था। भारत की पूरी धरोहर, भारत की संस्कृति, हमारे यहाँ के पंजाब का भंगड़ा से लेकर समाज को, ये सब कितने अच्छे तरीके से इन लोगों ने आज आपके सामने दिखाया। अध्यात्म के माध्यम से अपना विकास करना है, ये संदेश आज लेके हम लोग यहाँ से जाएंगे और एकता का संदेश लेके जाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसके बारे में हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। 1650 भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं और आज वो समय है। ब्रह्म कुमारीज़ के फंक्शन में इतने सारे लोग हैं, पूरा ऑडिटोरियम भरा है। आप ये मैसेज फैलाइए सब में, एक से कड़ी बनती है और सैकड़ों तक मैसेज पहुँचता है। पानीपत के ज्ञानमान सरोवर में परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन अभियान के अंतर्गत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पंजाब केसरी के प्रधान संपादक तथा बीजेपी सांसद अश्विनी चोपड़ा, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया, ब्रह्मा कुमारीज पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीरचंद, रशिया सेंट पीटर्सबर्ग की निदेशक बीके संतोष, पानीपत ज्ञानमान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण समेत कई बुद्धिजीवी लोगों के कर कमलों से दीप जलाकर उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सांसद अश्विनी चोपड़ा समेत आए अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान जो विश्व में बदलाव का कार्य कर रही है, बहुत जल्द ही वह विश्व को एक सूत्र में बांधने में सफल होगी और यही भारत एक दिन इनके अथक प्रयासों से विश्व गुरु कहलाएगा। परमात्मा का अगर अपन उसका संतान बने, उसका ज्ञान लिए, सही अपने जो दैवी गुण धारण करके हम देवता बन सकते और पूरा ये विश्व में, ये भारत में ये दैवी राज्य स्थापन कर सकते हैं। अगर हम ये आदत बनाते हैं, कुछ भी परिस्थिति है और हमारे जो संकल्प हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, तो वो जो परिस्थिति है परेशान करेगी। तो परमात्मा ने ये समझ दी है कि अगर दुनिया का परिवर्तन करना है तो क्या करना है, कि कुछ भी हो जाए लेकिन शुद्ध सोचो। देश और दुनिया में फैले ब्रह्मा कुमारी संस्थान के वैश्विक एकता के प्रयासों की सराहना करते हुए लोगों से अपील की गई कि राज्यों को जीवन का अंग बनाएं। इन माताओं की जो कुर्बानी है, त्याग है, आज अखबार में हम उन लोगों का तो जरूर देंगे जो डाकू से वो बन गया, अच्छी बात है, मगर ये माताएं जो समाज को, भारत को विश्व गुरु बना रही हैं, अपने जीवन से ये महापरिवर्तन है। एक एक बाबा का बच्चा बाबा को दिल में बसाए हुए। इस अवसर पर रशियन कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों द्वारा समा बांध लिया। इसके साथ ही रशिया के बीके अल्बर्ट ने देशभक्ति गीतों से उपस्थित लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। मुश्किल है कि पीछे हट जाए। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा 3 दिवसीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस भव्य मेले में ब्रह्मा कुमारीज के कल्याणपुर सेवा केंद्र ने राजयोग द्वारा शाश्वत यौगिक खेती पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाई, जिसका उद्घाटन राज्य कृषि एवं शिक्षा मंत्री राजीव कुमार सिंह, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुन्ना सिंह ने फीता काटकर किया। इस दौरान राजयोग शिक्षिका बीके नीलम एवं बीके प्रकाश ने कृषि मंत्री राजीव कुमार सिंह को ईश्वरी सौगात भेंट कर यौगिक खेती तथा संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी। कृषि मेले में पूरे जिले से आए किसानों को आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी तथा यौगिक खेती के बारे में जानकारी दी गई।
ऐसे ही कानपुर के IIT कॉलेज में भी आयोजित मेले में कल्याणपुर सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कॉलेज की पूर्व डिप्टी डायरेक्टर ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK उमा ने ईश्वरी सौगात भेंट कर संस्था के गतिविधियों की जानकारी दी। इस प्रदर्शनी का अवलोकन कॉलेज के शिक्षकों समेत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने किया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में उत्तरी बंगाल विकास मंत्री गौतम देव ने सेवा केंद्र का अवलोकन किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK नीतू, BK मिशी ने फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया तथा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी द्वारा ज्ञान चर्चा कर ईश्वरी सौगात भेंट की। शाहाबाद मारकंडा सेवा केंद्र में हरियाणा के नवनिर्वाचित राज्य मंत्री तथा शाहाबाद विधायक कृष्ण बेदी ने सेवा केंद्र का अवलोकन किया। पहली बार राज्य मंत्री बनने पर सेवा केंद्र प्रभारी BK नीति ने ईश्वरी सौगात भेंट कर सम्मानित किया तथा ईश्वरी ज्ञान चर्चा की। इस अवसर पर बीजेपी के प्रधान मुलक राज समेत कई लोग उपस्थित थे। मध्य प्रदेश नीमच के सद्भावना सभागार में 2 दिवसीय अलविदा डायबिटीज शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यालय माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल से आए मधुमेह रोग विशेषज्ञ BK डॉक्टर श्रीमन साहू, विधायक दिलीप परिहार, CRPF के DIG RJR भट्ट, ज्ञान मार्ग सेवा केंद्र प्रभारी BK पुष्पा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर श्रीमन साहू ने बीमारी का मुख्य कारण बदलती जीवन शैली तथा असंतुलित खानपान को बताया। इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित लोगों को शारीरिक व्यायाम भी कराया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने उपस्थित लोगों को कार्यक्रम का लाभ लेने तथा उसको अमल में लाने की सलाह दी। भारतीय संस्कृति हर बात में श्रेष्ठ है, महान है, तो हम एक एक पॉइंट को क्यों दबाएं? हम भक्ति में जब संगीत गाते थे, प्रार्थना करते थे, ताली बजाते थे, इसमें हमारे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट दब जाता था। तो आज लोग सोते हैं लेट, खाते हैं लेट, उठते हैं लेट, फुर्सती कहाँ ताली बजाएंगे, भगवान के लिए कीर्तन करेंगे, भूल ही गए, जिसके कारण सारी बीमारियां। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे भारत माता से अवर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। ये भारत माता का वैभव अमर रहे और इसी के लिए हम साधना करते हैं, इसी के लिए अपनी दिनचर्या बनाते हैं। और उस दिनचर्या में यदि व्यक्ति स्वस्थ रहे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यदि स्वस्थ रहे, खिलता रहे, मुस्कुराता रहे, दूसरों को मुस्कुराने के लिए प्रेरित करता रहे, इससे अच्छा जीवन और कुछ हो नहीं सकता। राजगढ़ के शिव वरदान भवन में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ किया गया। नगर पालिका CMO रवि प्रकाश नायक, महायोजना के निदेशक BK राम प्रकाश, जिला पंचायत संतोष वर्मा, जिला भाजपा अध्यक्ष रघुनंदन शर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी BK मधु ने दीप जलाकर महायोजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने कर्मों की गहन गति के बारे में जानकारी दी तथा भविष्य को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करने की सलाह दी। खुशियों की आवश्यकता है और हम सब खुशियाँ प्राप्त करने के लिए कई प्रयत्न करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का कर्म हो, लेकिन न्यूटन का सिद्धांत ये कहता है कि जो देते हैं वही हमें मिलता है, वही वापस आता है। उसी तरह से हम अगर सत्कर्म करते हैं तो सत्कर्म करने से वापस हमें खुशियाँ मिलती है। इसके साथ ही भाजपा अध्यक्ष रघुनंदन शर्मा ने स्वच्छ भारत पर भी चर्चा की तथा राजगढ़ को क्लीन राजगढ़, ग्रीन राजगढ़ बनाने का नारा दिया। राजगढ़ के जिला जेल में भी कैदियों को 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के बारे में जानकारी देते हुए कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कैदी उपस्थित थे। राजस्थान के झालावाड़ सेवा केंद्र में भी 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के सहआचार्य डॉक्टर सुषमा पांडे, जिला शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह, महायोजना के निदेशक BK राम प्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी BK मीना समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में महायोजना के निदेशक BK राम प्रकाश ने श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी से खुश रह सभी को खुशी बांटने की सलाह दी। इस दौरान अतिथियों ने भी धरती पर स्वर्ग लाने के लिए मूल्यों को जीवन में धारण कर औरों को भी इसके लिए जागरूक करने पर प्रेरित किया। कर्म वो हो जो दूसरों को खुशी प्रदान करे, दूसरों को खुशी दे, हम स्वयं भी इससे खुश हो और दूसरे भी खुश हो। मैं सोचती हूँ अगर हर
हर काम हमारा अच्छा होगा तो शायद कोई गलत काम होगा ही नहीं, और वो 7 बिलियंस क्या मल्टी बिलियंस हो जाएगा अगर हम दिन भर में हर कर्म अच्छा करेंगे। इसके साथ ही सेंट्रल स्कूल में महायोजना कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को छोटे से छोटे कर्मों से सत्कर्म करने की सलाह दी गई। हैदराबाद के शांति सरोवर में थाईलैंड से आए संस्था के सदस्यों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में नए भारत की तस्वीर पेश की। ब्रह्मा कुमारी थाईलैंड की राजयोग शिक्षिका बीके लॉ के निर्देशन में आए कलाकारों ने थाईलैंड के लॉय कैथोंग त्योहार पर आधारित प्रस्तुतियों को भारतीय संस्कृति से जोड़कर प्रस्तुत किया। यही नहीं, कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को हाथ में कैंडल के जरिए खुश रहने और खुशी बांटने का संकल्प भी दिलाया गया। शांतमय और संदेशपूर्ण प्रस्तुतियों से लोगों ने मनोरंजन के साथ साथ एकता के पाठ को भी पक्का किया। कार्यक्रम में शांति सरोवर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुलदीप समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। महाराष्ट्र लोक कल्याणकारी सेवा संस्था ने ब्रह्मा कुमारी संस्था पानवेल सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा को सामाजिक एवं मानव उत्थान के लिए किए गए कार्यों के लिए महाराष्ट्र लोक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। यह अवार्ड विस्पुते बीएड कॉलेज के प्राचार्य वजीद अहमद ने आयोजित समारोह में प्रदान किया। इस अवसर पर बीके तारा ने ओएनजीसी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तुलसीदास तथा संस्था के संस्थापक ND खान को ईश्वरी सौगात भेंट कर मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा हरियाणा के घरौंडा सेवा केंद्र पर परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन के समय अभियान के तहत स्वर्णिम संस्कृति से स्वर्णिम संसार विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन न्यू ग्रेन मार्केट के अध्यक्ष सुखबीर संधू, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष राजिंदर गोयल, कला एवं संस्कृति प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके दयाल, बीके सतीश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेणु समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कला एवं संस्कृति का जीवन में महत्व पर प्रकाश डाला तथा प्रभाग के सदस्य बीके नितिन ने गीत प्रस्तुत कर लोगों का मनोरंजन कराया। अहमदाबाद के लोटस हाउस में स्कूली बच्चों के लिए बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन आर्मी स्कूल की प्राचार्य गायत्री, लेफ्टिनेंट कर्नल विकास, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस साप्ताहिक कार्यक्रम में बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत उन्हें शारीरिक योगा, गीत, नृत्य एवं बच्चों की मानसिक शक्ति के विकास से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर प्राचार्य गायत्री और कर्नल विकास ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा युवाओं के चारित्रिक विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की तथा विद्यार्थियों को पढ़ाई करने के गुर सिखाए। महाराष्ट्र उल्लासनगर के राम जपो आश्रम में स्वोन्नति के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान जर्मनी की निदेशिका बीके सुदेश ने शिरकत की तथा खुशनुमा जीवन जीने पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चेहरा दिल का दर्पण होता है। हम किसी के लिए क्या सोचते हैं वो चेहरे से स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए जीवन में सच्ची खुशी हासिल करने के लिए मन में सबके प्रति सम्मान व प्रेम की भावना होनी चाहिए। अगर मन प्रसन्न रखना है तो मन में पहले विचारों की शक्ति को शुद्ध करना है। मन में जैसा जैसा विचार आता है, कहा जाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा दिल का दर्पण है, मन का दर्पण है। अगर व्यर्थ चिंतन चल रहा है, किसी की अवगुण हम देख रहे हैं तो हमारे चेहरे पर, देख तो अंदर रहे हैं पर चेहरे पर दिखाई पड़ता है। ऐसे ही नवनियुक्त विधायक ज्योति कलानी ने भी कार्यक्रम में सहभागिता लेते हुए कहा कि मैं यहाँ से आशीर्वाद और शक्ति लेकर जा रही हूँ, जो मुझे जन कल्याण में सहायक बनाएगा। कार्यक्रम में बीके सोम समेत कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान शहर के गणमान्य लोगों ने बीके सुदेश व विधायक ज्योति कलानी को फूलों का गुलदस्ता भेंटकर व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा बाल कलाकारों ने सुंदर प्रस्तुति देकर सबका मनोरंजन किया। सद्भावना की ज्योत आओ मिलके जगाएं, प्रेम के प्रकाश से हरदम को मिटाएं। आगरा के केंद्रीय कारागार में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ईदगाह सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर माउंट आबू से बीके भगवान ने कैदियों को मनुष्य जन्म के महत्व की जानकारी देते हुए जीवन में नैतिक मूल्यों को धारण कर खुशहाल जीवन जीने पर प्रेरित किया। कार्यक्रम में कई कैदियों ने ईश्वरीय ज्ञान से जीवन में आए बदलावों को साझा करते हुए जेल में बंद होने के बावजूद स्वयं को स्वतंत्र महसूस करने की बात कही। इस अवसर पर जिला जेलर लाल रत्नाकर सिंह समेत बड़ी संख्या में कैदी शामिल थे। मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे कुछ न कुछ कल्याण है, इसलिए मुझे ज्यादा सोचना नहीं। अपने आप को आज हमने किसको मारा, हम कहते दुश्मन मेरा व्यक्ति है, व्यक्ति किसी का दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मन है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मानव के दुश्मन है। उन विकारों ने हमारे सिर के ऊपर का ताज गंवा दिया, सोने के महल गंवा दिए और व्यक्ति को नरक में डाल दिया। इसमें मुझे ये परिवर्तन हुआ है कि मैं एक बार बिल्कुल मेंटल हो गया था इस केस के ही आने में, क्यों मैं रेलवे में नौकरी करता था। मुझे जब ये केस लगा तो ऐसा लगा कि तेरी नौकरी गई, सब कुछ गया। लेकिन जब ये एक भाई के भाई से मुझे ये ज्ञान मिला तो मैं इतना स्वतंत्र हो गया, मुझे ये कोई महसूस नहीं है मैं जेल में। आज मुझे 8 साल हुए इस जेल में और मुझे कोई भी चिंता नहीं है किसी भी प्रकार। छतरपुर के विश्वनाथ कॉलोनी तथा किशोर सागर सेवा केंद्र पर जीवन में राजयोग के महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से आए बीके भगवान ने आपसी व्यवहार में कटुता का कारण नकारात्मक विचारों को बताया। इसके साथ ही उन्होंने जीवन को तनाव मुक्त बनाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की सलाह दी। ऐसे ही छतरपुर जिला जेल के जेलर ML सोलंकी से संस्था के सदस्यों ने मुलाकात की तथा मानव उत्थान के लिए हो रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही ईश्वरी सौगात भी भेंट की। पंजाब मोहाली के रेन वैक्सी कंपनी में स्व प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चंडीगढ़ सेक्टर 44 की सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाने पर जोर दिया। इसके साथ ही राजयोग अभ्यास द्वारा परमात्मा शक्ति की अनुभूति भी कराई। इस अवसर पर मोहाली सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके सुमन ने तनाव प्रबंधन विषय पर प्रकाश डालते हुए कार्य व्यवहार में आने वाली समस्याओं को तोहफा समझ सकारात्मक विचार रखने पर प्रेरित किया। लुधियाना के गौशाला रोड में आयोजित गोपाल अष्टमी के अवसर पर सिविल लाइन सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण करने का संकल्प लिया। इसके साथ ही गौशाला समिति द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े सदस्यों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस कार्यक्रम में बीके चंद्रजीत, बीके सुशील, बीके सवनीत समेत संस्था से जुड़े बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सोलापुर के सम्राट चौक में कमिश्नर चंद्रकांत गुड़ेवार ने सेवा केंद्र का अवलोकन कर संस्था के सेवाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोम प्रभा ने चंद्रकांत गुड़ेवार को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया तथा ईश्वरी सौगात भेंट की। कार्यक्रम के दौरान वाद्य कलाकार बलवंत जोशी, बाबूराव भोसले और विनय कंदी ने अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर माहौल को खुशनुमा बना दिया। गुड़गांव के सोहना सेवा केंद्र द्वारा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान चलाया गया। इस अभियान का शुभारंभ शहीद भगत सिंह फौहारा चौक से किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अलका ने सफाई के लिए प्रेरित करते हुए स्वच्छता को समाज की प्रगति के लिए आवश्यक बताया। कार्यक्रम में नरेश वर्मा, बीके हरि, बीके बबीता समेत बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े सदस्यों ने नगर में सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छ रहने की प्रेरणा दी। भुवनेश्वर के बीजेपी नगर तथा अलरपुर सेवा केंद्र द्वारा भांजा कला मंडप, कस्तूरबा नारी महल समेत कई स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यालय माउंट आबू से कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम मसंद ने खुशी के मूल मंत्र विषय पर प्रकाश डालते हुए राज्यों को खुशी का आधार बताया। इस कार्यक्रम में बीजेपी सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी ने किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने तथा तनाव मुक्त जीवन के लिए राजयोग सीखने की सलाह दी।
गुजरात के पाटन सेवा केंद्र द्वारा संगीत संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक नृत्य द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया तथा प्रवीण पंचाल और गायिका हंसबेन ने सुंदर गीतों के जरिए ईश्वरी संदेश दिया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम ने जीवन को व्यसन मुक्त बनाने तथा राजयोग द्वारा खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। इस समारोह में सरपंच हरगोविंद, प्रोफेसर हंसमुख समेत कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान के रावतसर सेवा केंद्र पर ईश्वरी वरदानों की अनुभूति विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी संस्था से जुड़े सदस्यों ने राजयोग अभ्यास द्वारा परमात्मा शक्ति की अनुभूति की तथा उसे आपस में मिलकर अपने अनुभवों को साझा भी किया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलिमा ने राजयोग को जीवन में आत्मसात करने की सलाह दी। आध्यात्मिकता के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू का अवलोकन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अक्टूबर मास में पांडव भवन स्थित ओम शांति भवन का 3,08,200 से ज्यादा लोगों ने अवलोकन किया। मुख्यालय अवलोकन में आने वाले विजिटर्स में विदेशी भी शामिल थे। ओम शांति भवन अवलोकन करने के पश्चात 5,300 से ज्यादा लोगों ने व्यसनदान करने का संकल्प लिया। ज्ञान सरोवर एकेडमी का भी 5,108 लोगों ने अवलोकन किया तथा राजयोग ध्यान के बारे में जानकारी ली। ऐसे ही मुख्यालय का सबसे बड़ा कैंपस शांतिवन का अक्टूबर मास में 47,600 से ज्यादा लोगों ने अवलोकन किया, जिसमें 16,000 से भी ज्यादा लोगों ने ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण करने का संकल्प लिया। पीस पार्क अवलोकन करने वालों की संख्या 2,72,800 से ज्यादा थी, जिसमें से 1,827 लोगों ने व्यसनदान करने का संकल्प लिया। सोमनाथ आर्ट गैलरी का अक्टूबर मास में 5,08,100 से ज्यादा लोगों ने अवलोकन किया, जिसमें 180 लोगों ने व्यसनदान करने का संकल्प लिया तथा 90 लोगों ने कोर्स किया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।